वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो आज मैंने एकदम सुबह सुबह से मॉर्निंग का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी जो जितना भी घर का साफ सफाई वो सारा मैं कंप्लीट करने के बाद चाय बना लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं साफ सफाई करती हूँ ना, सब लोग आराध्या के पापा दादी सब सोए रहते हैं और मैं आराम से सारा काम कंप्लीट करने के बाद और जैसे ही उठते हैं तो मेरा काम भी कंप्लीट हो जाता है बाकी का, और फिर मैं चाय बना के दे देती हूँ। तो चाय वगैरह तो बना के दे दी हूँ, बस आज मैं बेडशीट वगैरह निकाल लेती हूँ धोने के लिए। और पता है, जब मैं ब्लॉग पूरा दिन शूट करती हूँ ना, तो नाइट में मैं नाइटी पहन लेती हूँ। इतना आसान नहीं है साड़ी में पूरे दिन रहना। तो चलिए फटाफट से सारा बेडशीट वगैरह मैं निकाल ली थी और यहाँ पे मैं नहा धोवा के बिल्कुल भी रेडी हो चुकी हूँ। नहाने के और बाद कपड़े में दोनों ही रूम की बेडशीट, इस रूम की भी और उस रूम की भी, पूरा ही कपड़ा मुझे धोना। और आप सभी सुहागनों को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। तो पता है, मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूं, लेकिन हुआ क्या, मम्मी से मैं बोली तो मम्मी बोली कि हमारे यहाँ पे नहीं होता है, तो ये जहाँ पे होता है वही लोग करते हैं। लेकिन सच में जी, मैं बहुत मन कर रहा था कि मैं अभी करवा चौथ का उपवास रखूं। जैसे कल है 13 तारीख और कल ही है करवा चौथ का उपवास भी, और मेरा तो ऐसे ही उस दिन उपवास रहने वाला है, क्योंकि मेरा है उस दिन बृहस्पतिवार, गुरुवार है, तो गुरुवार को तो मैं ऑलरेडी उपवास रखती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं रखूँ, मुझे बहुत मन कर रहा था रखने का, लेकिन मम्मी मना कर दी, बोली कि नहीं होता है। तो हस्बैंड जी को बोले तो हस्बैंड जी बोले ठीक है, अब की बार से मत करो, अगले बार से रखना। तो फिर जाके बोले चलो कोई नहीं, अगले बार से ज़रूर रखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे हो रही है हम लोगों का सुबह का पूजा पाठ, हम दोनों माँ बेटी का। देख लीजिए मेरे शैतान बच्ची को, भगवान जी आज मना के ही छोड़ेगी। रोज ऐसे ही करती है, नहाई रहती है बिन नहाई। तो अभी सुबह सुबह मैं नहाई तो इसको भी नहला दी थी, और ना जो मैं करूँगी तो वो करेगी, और नहीं तो क्या करती ना, जैसे ही आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो अभी मैं मोमोज बनाने का सारा तैयारी करूँगी, मोमोज मैं बनाऊँगी आज सुबह का नाश्ता में। तो आराध्या है ना, मतलब नहाई रहती है या नहीं नहाई रहती है, फिर भी वो पूजा रूम में कभी भी दोपहर के टाइम, नाइट के टाइम कभी भी पूजा रूम में चली जाएगी और भगवान जी के पास जाके बोलेगी भगवान जी बुद्धि दीजिए हमको, मतलब कुछ से कुछ उसका मन में जो आएगा तो बोलते रहती है। इतना ये शरारती है क्या। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सारा चीज़ घिस के तैयार कर ली हूँ। और आप लोग आराध्या को देखे होंगे तो सुई, मतलब जो है ना, मशीन में जो तागा निकल जाती है ना, तो मम्मी नहीं लगा पाती है, तो मम्मी को एक आंख से सही से नहीं दिखता है, तो इसीलिए ना मुझे ही लगाना पड़ता है। जब भी सुई का धागा निकल जाता है, मतलब मशीन की धागा निकल जाती है सुई की धागा, तो फिर मुझे ही लगाना पड़ता है। तो आज ना मम्मी मुझे बुलाई कि धागा लगाने के लिए, तो उससे पहले आराध्या पहुंच चुकी थी धागा लगाने के लिए, और वो धागा लगा रही थी। बहुत कॉमेडी करती है दिन भर। और ना यहाँ पे मेरा सारा चीज़ जो भी मुझे मोमोज बनाने के लिए घिसना था ना, वो सारा चीज़ मैं घिस के रेडी कर ली थी। और अभी मैं फटाफट से इसे हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले तो इसमें घी डाल दिए थे, घी गर्म हो गई थी ना, तो इसमें मैं लहसुन और हरी मिर्च और इसमें ना थोड़ा सा गोल मरीच मैं पेस्ट बना के रखी हुई थी, तो वो पहले डाल दी थी। हल्का सा कच्चापन निकल गया था। फिर उसके बाद मैं प्याज इसमें ऐड कर दी थी, बस प्याज को हल्का सा पकाई। और उसके बाद जो मैं गाजर और बंदा गोभी जो घिस के रखी थी बस वो डाल दी। हल्का सा मैं चीनी डाली थी, फिर उसके बाद नमक अपने स्वाद के अनुसार, और फिर इसमें मैंने सोया सॉस डाला हुआ था। बस मेरा यहाँ पे होके रेडी था, मैं निकाल ली थी, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का मैंने इसे फ्राई किया था। और ये जो पेस्ट जो मैं तैयार करके रखी हूँ ना, ये मैं रख दी थी, ये तब तक ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे फिल करूँगी, तो बस छोटी छोटी सी पूरी बेलते जाऊँगी और इसे मैं फिल करते जाऊँगी। चलिए फटाफट से सारे फिल कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।
मोमोज फिल कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा इतना सारा मोमोज हुआ है फिल करने के बाद। तो बहुत अच्छे से मैंने इसे सारे नेपाली स्टाइल में भरी हूँ, क्योंकि वो गोल गोल वाली सी ना मुझे बिल्कुल भी नहीं ठीक लगती है, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। और आप देख सकते हैं अब इसे मैं गर्म पानी में, पहले ही गर्म पानी रख दी थी एक कटोरे में, क्योंकि मेरे पास ना मोमोज बनाने के बर्तन तो है नहीं, तो मैं जब भी बनाती हूँ तो इसी में बनाती हूँ। लेकिन ज़रूर कोशिश करूँगी कि यूट्यूब से अब की बार जैसे ही मेरा पैसा आएगा ना, तो मैं कोशिश करूँगी लेने का। तो बर्तन वगैरह कुछ कुछ मैं ज़रूर खरीदूँगी जो जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे इसी तरह करके ना मैं मतलब पहले थोड़ा सा प्लेट में तेल लगा ली थी और उसमें सारा मोमोज रख के बस इसमें बैठा दी थी। ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट में तुरंत ये हो जाती, क्योंकि बहुत पतली पूरी बेलते हैं। और जो मोमोज का मसाला तैयार करके रखे हुए थे तो वो हल्का हल्का पहले से सिंझा हुआ था और पानी में जाके अच्छे से और सिंझ गया, इसलिए 5-6 मिनट में ये हो जाती है। तो 3 बार मुझे करना पड़ा था। और मैं यहाँ पे सबके लिए निकाल दी हूँ। 4 प्लेट में मैं निकाली हूँ, एक मम्मी के लिए, एक देवर के लिए, एक हम दोनों अपने के लिए। तो चलिए फटाफट से। और मैं ना लहसुन मिर्ची की थोड़ा सा चटनी पीस ली थी। लहसुन मिर्ची की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ। और मैं चटनी नहीं बनाई हूँ, जो सॉस होता है ना किसान केचप, वही मैं थोड़ा थोड़ा करके ले ली हूँ, इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो किसान केचप वो सबको पसंद आती है हमारे घर, तो मैं किसान केचप के ही साथ खा लेती हूँ। और मेरा तो हलवा टाइट हो गया था, इतना ज़्यादा करना पड़ा था ना, वो बेलने में भरने में ज़्यादा फिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नाश्ता पानी तो हो गया था और ना अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 11:30 बज रहा होगा। और मौसम अचानक से ख़राब सा हो गया था, तो मैं सोची फटाक से पहले कपड़ा ही ला लेती हूँ, बाकी बात बाद में जो भी काम है वो करूँगी। मुझे भी दोपहर का खाना बनाना है, उससे पहले मैं सारा कपड़ा नीचे लेके चलती हूँ और बिछा भी दूँगी। दोनों ही रूम का मैं बेडशीट वगैरह धोई थी, तो यहाँ पे मैं कपड़ा, जो उस रूम का कपड़ा था मैं उस रूम में फ़िलहाल रख दी हूँ, और जो इस रूम का कपड़ा है तो यहाँ पे पहले रख लेती हूँ। उसके बाद मैं साथ ही बेडशीट भी थोड़ा सा सेट कर दूँगी। बहुत ज़्यादा अचानक से मौसम ख़राब हो गई, भगवान जी भी हद करते हैं समझो। तो जब बारिश देना था तो भगवान जी बारिश दिए नहीं, और अब जाके बारिश दे रहे हैं, जबकि कुछ अभी होने ही वाला नहीं है। और यहाँ पे मैं थोड़ा बेडशीट वगैरह सेट कर लेती हूँ। और इस बदमाश बच्ची को देख लीजिए, अभी सही से बिछाने भी नहीं दिया, इतना ज़्यादा परेशान करती है। और यहाँ पे मेरा बेडशीट थोड़ा सेट हो गया है। अब इसके बाद ना मैं मच्छरदानी भी लगा ही दूंगी, क्योंकि आराध्या को भी मैं सुला दूंगी, उसके बाद ही मैं खाना बनाने के लिए जाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा मच्छर होने की वजह से रूम में मैं मच्छरदानी लगाती हूँ, तभी जाके आराध्या सो पाती, नहीं तो ये सो भी नहीं पाएगी। तो इसको सुलाने के बाद मैं आ गई थी, चली जाऊंगी किचन में मतलब पूरा खाना मेरा बन चुका है। फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। दाल बना ली हूँ, चावल बना ली हूँ, सब्जी भी बन गया है और चटनी भी बन चुका है। लास्ट में बना रही हूँ मैं पकौड़ी। तो ये है पोहे का पत्ता और इसकी पकौड़ी बनाना है मुझे। तो खाना बन तो गया था, लेकिन कुछ डिसाइड नहीं था कि कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा बाद में मुझे। तो मम्मी बोली कि पकौड़ी बनाने के लिए, और अभी टाइम बहुत अच्छा खासा हो चुका है। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और थोड़ा बेसन ले ली हूँ। और यहाँ पे ना मैं पहले थोड़ा सा भिंगा दी थी। चावल फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो अड़ुआ चावल होती है ना, तो वही चावल मैं पीस ली थी। और उसके बाद यहाँ पे उस पत्ते को डाल दिया, थोड़ा बेसन, लहसुन मिर्ची का पेस्ट, हल्दी नमक डाल के इसे मैं, और पता है मैं ना प्याज काट के रखी थी, ध्यान पता नहीं कहा था, प्याज कटी रह गई और मैं इसमें डाल ही नहीं पाई। तो कभी कभी ना मिस्टेक हो ही जाता है, सब सोचते अच्छे से हो जाए। देख सकते हैं इधर मेरा पूरा खाना बन चुका था, तो ये बाद में मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे फटाफट से भी पकौड़ी बन के हम तैयार कर लेते हैं। खाना तो मेरा दोपहर का यही है, दाल चावल। अभी मैं निकालूंगी भी सबके लिए, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो गया था खाना पीना बनाते बनाते। और बीच बीच में मुझे और सारा काम था छोटा मोटा, उसको भी मैं निपटाते गई और अपना खाना पीना भी बनाते गई। तो इसलिए आज मैं आप लोगों से खाना, क्योंकि खाना तो डेली मैं शेयर करती हूँ, दाल चावल जो भी घर में बनता है तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मेरे खाना तुरंत ही जैसे बना तो गरम गरम खाना निकाल दी, क्योंकि हस्बैंड जी खा के अपने काम पे चले जाएंगे और सासू माँ अपना खा के आराम जो भी करेगी। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत खा ली थी। आज थोड़ा मेरा तबीयत ठीक लग रहा था। और खाना पीना खाने के बाद में ना बहुत बर्तन धो लिए थे।
और फिर उसके बाद ना अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मतलब करीब आज अच्छा खासा शाम हो गया था। उसके बाद ना मैं कोई काम सारा कर ली थी, लाइट नहीं था जिसकी वजह से मैं ब्लॉग करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। चाय बना ली शाम का और मम्मी को और इनको दे देती हूँ। और फिर ना हस्बैंड जी बोले कि देखो तो तुम चावल को फ्राई करके मतलब देखो भुंजा होता है, तो अभी ना हम भुंजा बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये ना गंगा जी वाली बालू, रेत वाली जो बालू अलग होती है और ये गंगा जी वाली बालू है, एकदम पतली सी बालू होती है ये वाली। तो मैं इसी में चूल्हा में ही करके देख रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा भुंजा वगैरह भूंज रही हूँ। पहले मैं दादी को मम्मी को देखा करती थी इस तरह से भुंजा वगैरह बनाती थी घर में, लेकिन मैं ना फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और मेरे घर मुझे ना पसंद है भुंजा, मेरे हस्बैंड को और सासू माँ को भुंजा इतना पसंद है कि क्या ही बताऊँ। बस कोई भी चीज़ का भुंजा मिलना चाहिए, भुंजा के लवर हैं ऐसे समझ सकते हैं, इतना ज़्यादा इन लोगों को पसंद है कि। और फिर यहाँ पे खुद से मैं भूंज दी, तो मैं बोली अब मेरा कमर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, अब थोड़ा सा हम बैठेंगे। तो मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, हम बोले आप ही थोड़ा सा नमक वगैरह मिला लीजिए। तो नमक, तेल और थोड़ा प्याज, हरी मिर्च डालकर मिला लिए थे। और ये लोग खाने खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। और बोले मुझे अभी नहीं कुछ खाना है, पहले जब तक मैं अपना काम नहीं करूँगी तो मैं अभी गैस की सफाई कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद गैस की सफाई करने के बाद बहुत सारा काम होता है डियर। तो मैं क्या की ना, आज मैं गैस की सफाई दोपहर में नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं सारा काम करने के बाद की हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को एंड करने के लिए। और अभी नाइट का भी मैं खाना बना दी हूँ। नाइट में सिर्फ रोटी बनाई थी क्योंकि दोपहर का सब्जी था थोड़ा सा, तो उसमें खाया पिया सबका हो जाएगा। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, हंसते मुस्कुराते और बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा। मैं